रामायण कथा भाग 104। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, विभीषण और सुग्रीव को सेना को संभालने के लिए छोड़कर वह स्वयं हाथ में धनुष और कमर में तरकश सजाकर शत्रु सेना का दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। प्रभु के बाण ऐसे चले जैसे पंख वाले सांप चल रहे हो। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजाएं कट रही है। बहुत से वीरों के तो 100-100 टुकड़े हो गए। बहुत सारे घायल हुए, जो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो भागो मारो चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में ही भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर सब बाण लौटकर रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार किया कि रघुनाथ जी ने तो क्षण मात्र में ही राक्षसी सेना का संहार कर दिया। तब वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वो क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनका बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से ऐसे निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है, उसके काले शरीर से रुधिर बहता ऐसी शोभा देता है, मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर सब रिंछ और वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ी जोर से गरजा और करोड़ों करोड़ों वानर को एक साथ पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण को दुहाई देने लगा। ये देखकर सब रिंछ और वनारों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वह अकेले ही क्रोधपूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों को लगते ही वो क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट दी। भुजाओं के कट जाने से वह दुष्ट ऐसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता है। वह बड़े जोर से मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर इस प्रकार पुकारने लगे। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।